हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए, आज का क्लास है क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4 का ए और सवाल नंबर 4 का 1 नंबर। इससे पहले 3 हिसाब मैंने आपको बना के दिए थे, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल पढ़िएगा। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? पहले चेक करके बताना कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो tn बराबर कितना दिया हुआ है? 4n माइनस में दिया हुआ है 2। तो चेक करिए, तो इसका पहला पद t1 मान दे देंगे, तो t1 4 गुना 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा 6। फिर t2 देखेंगे इसी तरह, तो 4 गुना 2 माइनस में 2, तो 4 दूना 8, 8 में 2 घटेगा। यहाँ पे 4 कम 4, 4 में 2 घटेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे t3 देख लेंगे एक पद और, तो 4 गुना 3 माइनस में 2 बराबर, तो 4 तिया 12, 12 में 2 घटेगा तो 10 बचेगा। इस तरह से हमको इसका समांतर श्रेणी निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पे डी निकाल लेंगे। तो पहला डी देख लेंगे, डी बराबर क्या होता है? t2 माइनस में t1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस में 2, तो बराबर 4 ही आ रहा है। दूसरा डी एक और चेक कर लेंगे, देख लेंगे बराबर है या नहीं है। तो t3 माइनस में t2 बराबर यहाँ हो जाएगा 10 माइनस में 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो हमें क्या पता हो रहा है कि पदांतर जो डी है वो आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो लिख देंगे यहाँ समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। और आगे क्या करा था, उसका 8वां पद लिखिए। तो 8वां पद यानी t8 बोल रहा है, तो यहाँ पे उसी तरह 4 गुना 8 माइनस में 2, तो 8 चौक 32, 32 में 2 घटेगा तो 30, क्या हो जाएगा? 30। तो ये था इसका आंसर। इसमें 2 सवाल पूछा हुआ था। पहला पूछा हुआ था समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में है। दूसरा पूछा हुआ था इसका 8वां पद, तो 8वां पद आपका हो जाएगा आंसर इसका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये अभी 4 का 2। और उसी तरह का सवाल है, कह रहा है किसी अनुक्रम का rवां पद यानी tr जो बोल रहा है वो 2r प्लस में 3 है, क्या यह समांतर श्रेणी में है? यदि हो तो उसका 7वां पद निकाले। पहले इसको हमको चेक करके बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सेम उसी तरह चेक करेंगे। यहाँ पे r का वैल्यू बैठा देंगे, क्या 1 बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं, 3 बैठा सकते हैं। तो भरा देंगे यहाँ पे t1 बराबर, तो 2 गुना यहाँ पे 1 प्लस 3, तो 2 कम 2, 2 3 5 हो जाएगा। t2 देख बैठा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस में 3, तो 2 दूना 4, 4 3 7 हो जाएगा। t3 बैठा देंगे, तो इसी हो 2 गुना 3 प्लस में 3, तो 3 दूना 6 और 6 3 9 हो जाएगा। तो 3 पद निकाल लिया, इसी से बहुत हो जाएगा। अब d बराबर क्या होता है? उसी तरह t2 माइनस t1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर कितना आया? 2। इसका डी पदांतर जो d निकल के आया वो 2 था। और फिर एक d निकाल लेंगे, तो t3 माइनस t2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस में 5 बराबर 4। नहीं, गलत है, यहाँ पे 9 माइनस 7 होगा, t2 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसका भी पदांतर देखिए d आपस में बराबर है, तो ये भी लिख देंगे यहाँ पे उसी तरह पहला वाला जैसा समांतर श्रेणी है। और आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसका 7वां पद निकालने के लिए। तो r दिया हुआ था, t7 निकालेंगे। तो t7 उसी तरह ले लेंगे, यहाँ पे 2 गुना 7 माँ प्लस में 3, तो 7 दूना 14, 14 में 3 जुटेगा था 17। इस हिसाब का आया आंसर, जो आया था वो 17 हो गया। और दूसरा पहला सवाल था समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, और इसका t7 पद 17 हो गया। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट भी करें। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर अभी 5। अब देखिए सवाल बनाने वाला आया 5 में पूछा हुआ है कि समांतर श्रेणी यानी ए पी, इसको लिख सकते हैं हम ए पी माइनस 40 माइनस 15 10 35
डॉट 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 का 10वां पद निकालें। तो 10वां पद निकालने के लिए कुछ यहाँ पे ये प्रथम पद को हम ए लिखते हैं और इसके बीच को हमें डी लिखते हैं। तो डी बराबर यहाँ देखिए -15 में से -40 घटेगा प्लस में 40 हो जाएगा और डी का मान निकल जाएगा कितना 25 निकल जाएगा। अब हमें 10वां पद बोल रहा है यानी T10 बोल रहा है। तो T10 का जब सूत्र बैठाएंगे तो हम सूत्र बताए थे यहाँ पे हो जाएगा ए और प्लस में 9D हो जाएगा। उतना बैठाएंगे उतना बहुत सारे प्रोसेस होता है, नहीं करना है आपको, शॉर्ट लेग निकलना है। तो ए प्लस 9D हो जाएगा, यहाँ ए का मान हो जाएगा माइनस में 40 और 9D का हो जाएगा यहाँ 9 और गुना हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा माइनस में 40 और 9 गुना 25 कितना होता है आपको पता होगा ही, प्लस हो जाएगा 225। 225 में से घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5 और 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 185 आ रहा है इसका आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर अभी 5 का 2। पहला जो बताए थे हमें 1 बताए थे, याद नहीं रहा नंबर लिखने के लिए, लेकिन वो 5 का ही था। और 5 का 2 है अभी, और 2 में दिया हुआ है, कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद यानी ए दे के रखा है कितना है माइनस में 20 और सर्वांतर डी सर्वांतर दिया हुआ है डी कितना दिया हुआ है 4। तो इसका 12वां पद बोल रहा है यानी T12। तो T12 में अभी हमने सूत्र इसका उपयोग किए थे यानी ए और प्लस यहाँ 12 है तो यहाँ एक कम लिख देंगे 11D लिख देंगे। अब ए का मान कितना हो जाएगा माइनस में 20 प्लस 11 गुना में यहाँ पे 4 तो हो जाएगा माइनस में 20 अगर 44 में से 20 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 24। आया इसका आंसर 24। और नेक्स्ट 5 का 3 हिसाब था, तीनों बना दिया। और दूसरा है 6 का 1 नंबर, 6 का 1 नंबर। और सवाल दिया हुआ कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है यानी प्रथम पद जो है ए दिया हुआ है 7 और क्या दिया हुआ है सर्वांतर डी भी दे के रखा है 2 और क्या दिया हुआ है तथा अंतिम पद यानी टी एन दिया हुआ है 55। तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए, हमें एन निकालना है, एन की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक ना। तो आप इसको निकालिएगा तो Tn का ही फार्मूला बैठा देंगे। Tn बराबर क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा डी। तो Tn का मान पीछे बैठा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11 का ए का मान हो जाएगा 7 प्लस यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 बराबर दे देंगे यहाँ पे 55 जो दे के रखा था। इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ प्लस में तो इसको यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर 55 और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 7 और 2 प्लस गुना में है तो यहाँ हो जाएगा भाग में। अब इसकी वैल्यू निकालना तो एन माइनस एन बराबर ही निकाल लेंगे सीधा सी। तो 55 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 48, 48 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 24। अब 24 में 1 जोड़ देना है क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में 1। तो एन का मान निकल गया 25वां पद हो गया, 25 पद है यानी एन का मान जो है इसमें 25 पद है। ये था इस हिसाब का आंसर। और नेक्स्ट लिए अगला सवाल आपका हो जाएगा 6 का 2 नंबर। एक तो हो गया था 2 नंबर और 2 नंबर सवाल कर रहा है 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में 50 पद बोल रहा है यानी एन का मान दे के रखा है 50 और आगे क्या दिया हुआ अंतिम पद 101 है यानी Tn की वैल्यू दे के रखा है 101 और क्या दिया तथा सर्व अंतर 2 है यानी हमें डी भी पता दे दिया, डी बराबर कितना है 2। तो कह रहा है क्या कि पहला पद ज्ञात करें यानी ए का वैल्यू निकालना है। तो ए के वैल्यू निकालने के लिए हमें सूत्र बैठाएंगे क्या Tn का। तो सूत्र नहीं बैठा के बल्कि बार बार कितने सूत्र बैठाएंगे हल करो। तो 101 बराबर क्या होता है ए प्लस एन, एन का मान यहाँ दे देंगे बैठा देंगे कितना 50 माइनस में 1 और डी का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 101 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 50 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 49 और गुना हो जाएगा 2। अब यहाँ 101 बराबर यहाँ पे माइनस 49 गुना 2 कितना होगा 98, 98
बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो ए बराबर कितना आया, 101 में से 98 जब घटेगा तो कितना आएगा, 3। तो निकल गया इसका आंसर, ए का मान हो गया 3। और नेक्स्ट अगला सवाल, अभी हमने आपको कितना बताए थे, 5 का 2, अब ये हो जाएगा 5 का अबरी होगा 3। और सवाल आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप भी पढ़िए हम भी पढ़ेंगे। और कह रहा है जांचें कि क्या -150 समांतर श्रेणी यानी ए पी 11 8 5 2 डॉट 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 का पद है। -15 जो है -150 जो है इसका कोई पद है, ये निकालना है। तो 150 दिया हुआ है यानी ये टी एन दे के रखा है, टी एन दिया हुआ है तो हमें एन निकालना है। तो टी एन का फार्मूला बैठा देंगे, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो जहाँ कि यहाँ पे 11 हो गया हमारा ए, 11 हो जाएगा क्या ए, और यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 2 8 घटेगा तो बचेगा -3, या 8 में से 11 घटेगा तो -3 है, यानी डी का जो वैल्यू निकल रहा है वो -3 निकल रहा है। तो टी एन का वैल्यू निकालना, चेक करना है कि इसका पद है या नहीं है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ 11 में 11 का यहाँ ए का मान हो जाएगा कितना, 11 प्लस एन नहीं पता है -1, डी का मान हमें पता है -3, और बराबर बैठा देंगे टी एन का मान कितना -150। अब यहाँ से 11 को घटने भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा -150, और इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 111, और बटा में 3 आएगा तो हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ 3, और बटा में इधर रह जाएगा -1। इसमें पहले 11 को घटने भेज दिए, फिर 3 को यहाँ पे भाग देने, गुना में था यहाँ भाग देने चल गया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ जुट जाएगा 161 हो जाएगा माइनस में, और बटा में माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3 जो कि कटने वाला नहीं है। तो माइनस माइनस काट देंगे, और बराबर यहाँ है n-1, तो इसको भी इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 161 बटा 3, और प्लस में यहाँ पे 1 बट बराबर यहाँ पे n। इसका हल कर देंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3, 161 प्लस में 3 बराबर यहाँ पे n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 164 बटा में 3 बराबर यहाँ पे n। तो n का जो मान निकल रहा है वो 164 बटा 3 है, जो कि धन पूर्णांक नहीं है, कोई यहाँ पे पद नहीं है। तो पूछा हुआ क्या था, जांचे कि समांतर श्रेणी का पद है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी का पद नहीं है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इस तरह से हिसाब को बनाते रहिएगा, और अगर देख रहे हैं तो लगे रहिएगा, तो आपको शॉर्ट से शॉर्ट लगाएंगे, ट्रिक बताएंगे, और इसमें तो नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 6 का 2 का था, अरे 3 में पढ़िए सवाल कर रहा है कि 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद यानी 51 पदों, n बराबर दिया हुआ कितना 51, और अंतिम पद यानी टी एन भी बोल रहा है, कितना दिया हुआ है 254, तथा पहला पद ए है, यानी ए का मान दे के रखा है 4, पहला पद दिया हुआ है 4। तो पदांतर निकाले, डी की वैल्यू निकाल के लाना है। तो आसान वाली बात है, आप भी बना सकते हैं तुरंत। जैसे देखिएगा, इसको 54 है तो यहाँ 254 रहेगा बराबर यहाँ ए, और हो जाएगा प्लस यहाँ ए का मान नहीं बैठा के डायरेक्ट बैठा देते हैं 4, और हो जाएगा n-1, तो n का मान यहाँ पता है 50, और 1 में से घट जाएगा तो बचेगा 50, और गुना डी रहने दीजिए, पूरा क्लियर एक ही बार में कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, डी इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 254, और यहाँ से ये घटने आ जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 50 गुना डी। तो 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 250, अब बटा में अब ये 50 इधर भाग देना आ जाएगा 50, अब बराबर यहाँ हो जाएगा डी। 0 से 0 काट देंगे, 5 से 5 यहाँ 25 को काट देंगे 5, डी का मान निकल के आया 5। आंसर हिसाब का था आंसर, चुटकियों में बजा देंगे, चुटकियों में आप भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 6 का 4,
और इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा, चैप्टर में भी और सवाल बचा हुआ है। कह रहा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद की बात कर रहा है, यानी टी 17 की बात कर रहा है। तो टी 17 के वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस 17 बोला ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16D। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा बोल रहा है कि 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वां पद निकालेंगे पहले, तो टी 10 हो जाएगा। टी 10 बराबर क्या होगा फिर भाई, ए प्लस 10 है तो एक कम, यानी 9D बराबर ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से कहता है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है यानी टी 17 जो है वो 10वां पद से टी 10 से 7 अधिक है, यानी इसमें 7 जोड़ेंगे तब ये जाके आपस में बराबर होगा। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, टी 17 इधर इसको ले आएंगे उठा के, माइनस हो जाएगा टी 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7। और टी 17 का वैल्यू यहाँ कितना है, ए प्लस 16D, और टी माइनस में हो जाएगा यहाँ टी 10 का मान तो हो जाएगा ए और प्लस में 9D बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ ए प्लस में 16D और माइनस में ए माइनस में 9D बराबर 7। ए से ए कैंसिल और 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। 7D बराबर 7। तो डी बराबर ए, यहाँ से 7 7 कट गया तो बचा कितना, 1। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 1। ये था इस हिसाब का आंसर, जो कि आंसर आया है 1। चलिए समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट अगला सवाल तो नहीं है, अब इस वीडियो का सवाल ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हम आपको और सारे वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।